झारखंड विकास मोर्चा भाजपा में विलय कर गया तो फिर सब बीजेपी हो। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा सर्वे हो, दल में राजा का बेटा ही राजा होगा। मुकदमा को आप साबित कर दीजिए, किसी में भी दोषी अगर बता दे तो दुल्लू महतो आज के आज अपना घर बैठ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। वह 2024 का चुनावी माहौल है और जनता के बीच प्रत्याशी जा रहे हैं। 5 साल जो उन्होंने कार्य किया है और जनता से भी उम्मीद करते हैं कि सब पूरा जनता उनका भी समर्थन करे। हमारे साथ इस वक्त धनबाद के प्रभारी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं सुरेश साहू जी, और इनसे हम तमाम मुद्दों पे जानेंगे, इनकी रणनीति को जानेंगे। विपक्ष किस रणनीति पे यहाँ पे फेल हो रहा है, जनता किसे पसंद करिए ना पसंद करिए, क्योंकि ये जो सिटिंग सीट है बीजेपी का काफी लंबे समय से यहाँ जीतती आ रही है और इस बार जो है कांग्रेस ने एक महिला को खड़ा किया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मुद्दे हैं सर जनता के बीच में जो आ रहे हैं कि जैसे कि उनका ये भी कहना है और बीजेपी में सूर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का बदला हुआ है कि जिस तरह से यहाँ जो दुल्लू महतो है और काफी जो है यहाँ पे जेवीएम की लॉबी काम कर रही है, जो भी टिकट मिला है यहाँ पार्टी को, उसके विषय में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो चर्चा करते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है, कोई मुद्दा नहीं मिला जब तब जेवीएम और भाजपा करते। भाई, झारखंड विकास मोर्चा कहाँ है? जब झारखंड विकास मोर्चा भाजपा में विलय कर गया तो फिर सब बीजेपी हो गए, जेवीएम कहाँ रहा? नहीं, आरोप ये नहीं है। आरोप ये है कि जो जेवीएम के लॉबी के थे उन्हीं को यहाँ ज्यादातर प्रमुखता दी जा रही है और उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। ये आपको ऐसा लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा सर्वे होता है और समर्पित कार्यकर्ता को फिर मौका मिलता है। आप देखे होंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं है। सब जगह सभी को मौका मिलता है और कार्यकर्ता को मौका मिलता है। ये दूसरे दल में नहीं है। दूसरे दल में राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिलता है। मोदी कई ऐसे सभा में बताते नजर आ रहे हैं कि झारखंड में जो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि दुल्लू महतो पे कई ऐसे केसेस है तो बीजेपी उनको टिकट कैसे दे सकती है? एक भी केस दुल्लू महतो के ऊपर जितने भी मुकदमा हुए हैं, एक भी मुकदमा को आप साबित कर दीजिए, किसी में भी दोषी अगर बता दे तो दुल्लू महतो आज के आज अपना घर बैठ जाएंगे। ये सिर्फ विरोधियों की साजिश है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो कहीं भी जनता के बीच जाते नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, झारखंड में इंडी अलायंस की सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। आज हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। किस कामों के लिए जेल गए? वो कोई जनता के विकास के मुद्दे पर गए क्या, या कोई आंदोलन करके जेल गए क्या? वो भ्रष्टाचार करके जेल गए हैं। हमारे दुल्लू महतो के बारे में बात करेंगे। दुल्लू महतो जब भी जेल गया है, यहाँ की जनता के लिए गया है, आंदोलन के लिए गया, आंदोलन के रूप में जाना जाता है। वो किसी परिवार के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जेल नहीं गया है। इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं। हमारा प्रत्याशी साफ सुथरा है और मुकदमा उसी पे होता है जो काम करता है जनता के लिए। भाई, जनता के लिए हम काम करेंगे, मुकदमा हो जाएगा तो क्या हम अपराधी हो गए? क्या हमारे विरोधी दल के लोग क्या जज हो गए हैं क्या? न्यायालय में मुकदमा है, न्यायालय उसको दोषी ठहराएगी या नहीं ठहराएगी, ये न्यायालय में लंबित है मामला। सर, सवाल ये भी है कि आम जितने भी जनसभाएं हो रही हैं, जितना भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो काफी लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि प्रत्याशी के चेहरे को नहीं, मोदी के चेहरे को देखिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर आवाज उठानी होगी यहाँ निजी समस्याओं को लेकर, तो मोदी जी सवाल उठाएंगे या फिर यहाँ के निजी जो है यहाँ से जीत के जाएंगे वो सवाल उठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी हमारे नेता हैं और मोदी जी का चेहरा है। हमारा लक्ष्य भी अटल है और वोट भी कमल है, लेकिन दुल्लू महतो हमारे प्रत्याशी हैं और दुल्लू महतो की भी अपनी छवि है और आज 15 साल से लगातार विधायक हैं, तो अपने काम के बदौलत ही वो विधायक हैं। तो उनके कामों को जनता ने देखा है 15 सालों में। तो धनबाद से उनको मौका यहाँ की जनता देगी और निश्चित रूप से देगी। फिर धनबाद में उनके कामों को देखेगी और धनबाद की आवाज दिल्ली में गूंजेगी, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। 14 में 12 पिछले वर्ष सीटें बीजेपी जीती थी। कुछ सीटों पे अगर बात कर ले, हजारीबाग की बात कर ले, तो वहीं से जो पूर्व में विधायक थे आपके बीजेपी के, वो जाके कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनाव में जीत गए और आपस में बीजेपी के ही 2 विधायक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इसको लेकर यशवंत सिन्हा ने भी टिप्पणी किया है कि इस बार वो पूरा साथ जो है कांग्रेस का दे रहे। तो क्या उस सीट पे आपकी क्या राय है?
देखिए, हजारीबाग में कांग्रेस तो पहले ही हार मान ली थी। उनके पास जसवंत सिन्हा थे ही, क्यों नहीं लड़ा दिए थे उनको? कोई प्रत्याशी नहीं मिला कि कौन जमानत बचा सकता है। सिर्फ जमानत बचाने की सोचा कि उसको ले आएगा, वोट मिल जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। सारे लोग, झारखंड के तमाम जनता मोदी जी का दीवाना है और सभी का मोहर कमल पे लगने वाला है। मोदी जी को सारे लोग वोट देने वाले हैं। चलिए, एक लास्ट आखिरी सवाल है कि विपक्ष ने ये भी आवाज उठाया है कि 400 यदि पार होता है, जैसा कि आप लोग नारा लगा रहे हैं, तो संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इसको कहीं नहीं निकाला है। तो ये बातें कहां से चर्चा में आई? देखिए, चर्चा तो चर्चा के लिए होती है, और जिसको कुछ नहीं मिलता है तो कुछ तो चर्चा करेगा, आखिर क्या बोलेगा वो। लेकिन मोदी जी ने जब 14 में पहली बार पार्लियामेंट आए तो पार्लियामेंट में माथा झुका के यही बोले कि संविधान की हमें रक्षा करनी है और मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। और वो 10 साल में लोगों ने देखा है कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, इतिहास में कभी भारत में नहीं हुआ था। तो जो बोलते हैं बोलने दीजिए, लोग मोदी के कामों पर मोहर लगाएंगे। आने वाले समय में मतदान होने जा रहे हैं, अपने आप तमाम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए, खासकर युवाओं को जो कि फर्स्ट टाइम इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? हम तमाम युवाओं से अपील करेंगे कि मोदी जी का जो संकल्प है, भारत बहुत जल्द विश्व गुरु बनने वाला है। इसलिए भारत और इस देश की विकास के लिए जो मोदी जी ने सपना देखा, जो संकल्प लिया है कि 2047 में हमें इस देश को विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत बनाने के लिए तमाम युवा साथ आए और मोदी जी के संकल्प पूरा करने में अपने अहम योगदान दें। आपने सुना, ये थे सुयश साहू जिन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से सभी प्रश्नों का सवाल का जवाब दिया है और जनता के बीच में जितने भी अस्पष्टता थी उसको भी क्लियर करने का कोशिश किया ताकि जनता भ्रम में ना रहे। और आने वाला समय ये वक्त बताएगा, जनता मालिक है किसे चुन के संसद भवन पहुंचाएगी। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। मैं तो न्यूज़ वाला, धन्यवाद।